जिस तरह दर्पण अपने में प्रतिबिंबित रूप के भीतर और बाहर स्थित है, अष्टावक्र कह रहे हैं कि सुन जनक, जिस तरह दर्पण अपने में प्रतिबिंबित रूप के भीतर और बाहर स्थित है, उसी तरह परमात्मा भी शरीर के भीतर और बाहर स्थित है। वाह, इतनी सी तो बात है। अष्टावक्र जनक से कह रहे हैं कि इतनी सी तो बात है, तू दृष्टा है, ये विज्ञान समझ लेना, तू दर्पण है और दर्पण के भीतर भी दर्पण है और दर्पण के बाहर भी दर्पण है ना। और दर्पण को कोई चॉइस नहीं है। यदि सामने कुछ भी नहीं है तो सिर्फ दर्पण है। फिर सामने आके मैं खड़ा हो गया तो दर्पण मुंह नहीं बनाता है, दीप तू कहां से आ गया, जो है सो है। उसके सामने जो खड़ा हो जाता है वो दर्पण में दिखता है, लेकिन वो दर्पण में है नहीं, फिर भी दिखता है ना। फिर मैं चला जाता हूं, कोई और आ जाता है, वो भी दर्पण में दिखता है। थोड़ा इस बात को समझना, यही हमारे जीवन का खेल है। जैसे ही आप परमात्मा से एक हो जाएंगे कि आप दर्पण हो जाएंगे, और दर्पण हो गए तो फिर आपकी चिंता खत्म। न फल की कामना करना, न प्रयास करना, समाधि का तो सवाल ही नहीं है, सब सदा ही हुआ है। अब आप दर्पण हो गए, कृष्ण दर्पण हो गए, उससे संसार में बाकी सब कृष्ण थोड़ी हो गए हैं। इस विज्ञान को समझना, तो वो कुछ ना कुछ उपद्रव करेंगे। यहां पर हर आदमी कुछ ना कुछ उपद्रव करेगा। तो दर्पण स्थिर है, लेकिन ये उपद्रवी दर्पण के सामने आते और जाते हैं। इस बात को समझना। ये मत समझना कि मैं फल की कामना नहीं करूंगा, प्रयास नहीं करूंगा, दृष्टा रहूंगा तो क्या होगा। अरे आप दृष्टा हो गए, सामने वाले दृष्टा थोड़ी हुए, वे तो आएंगे और जाएंगे। तो आप एक परमात्मा के साथ जुड़ गए, एक नए खेल में लग गए। अपने आप सब कुछ आएगा और अपने आप सब कुछ जाएगा। बस अभी ये हो रहा है कि आप अपने को चला रहे हो, और अपने को चलाने के लिए चारों ओर से ज्ञान बटोर रहे हो कि क्या अच्छा, क्या लाभदायी, क्या पुण्य, उसमें क्या लिखा है, वो क्या कहता है, और उस हिसाब से आप अपने को चलाने में लगे हो। गलत है। आप बैठ जाओ, जिसको लाओ से कहते हैं ना कि तू सर्कल में बैठ जा और घूमने दे चारों ओर, खूब घूमेगा। मेरे बैठने से सब कोई नहीं बैठ जाने वाले हैं, तो वो घूमेगा। तेरे भीतर का चक्र भी घूमेगा, तेरे बाहर भी चक्र घूमेगा, लेकिन तू तो दर्पण है, कृष्ण तो दर्पण है। गोपियां आती है तो दर्पण में से प्रेम निकलता है ना। फिर महाभारत का युद्ध आता है तो दर्पण में से छल और कपट निकलता है ना। मैं तो दर्पण हूं, कृष्ण दर्पण है। हर व्यक्ति को कृष्ण में और उनकी कई गीता में भी अपने अपने पसंद का मिल जाता है। गीता तो मिलती ही नहीं है, समझ लेना इस बात को। ज्योतिष खोजने वाले गीता जैसे ग्रंथ में से भी ज्योतिष खोज लेते हैं, है ना। और जिनको जुआ खेलना है वो धूम खेलते हैं। तो कृष्ण तो दर्पण है, उनकी कई बातों में भी और उनके जीवन में भी जिसको जो चाहिए मिलेगा। और जैसे ही आप दर्पण हो जाएंगे, मैजिक हो जाएगा। आप एडिसन हो जाएंगे, आप अंबानी हो जाएंगे, आप बिल गेट्स हो जाएंगे। जितना दर्पण के निकट आएंगे उससे ही हो जाएंगे, क्योंकि आप बैठे हैं, पूरी दुनिया उपद्रव कर रही है। और ये दुनिया क्या है, यदि स्पष्ट भाषा में कहूं तो परमात्मा की मजदूर है। परमात्मा वो मनुष्य है
जो दृष्टा के निकट और बैठा है, और ये उपद्रवी लोग करने में लगे हैं, करते हुए हैं, मिल जाता दृष्टा को है। इस बात को समझना, कोई राइट ब्रदर्स ने न्यूटन लॉ नहीं लिखे, हवाई जहाज की खोज में भी नहीं लगे थे, फिर भी हवाई जहाज की खोज उन्हीं से हुई, मौका उन्हीं को मिला, है ना। ये एक मैजिक है। ये गलतफहमी दूर कर लेना कि धर्म सफलता का दुश्मन है, धर्म ऐश्वर्य का दुश्मन है। कृष्ण तो अपना पेरा स्वरूप ही बोलते हैं कि मैं ऐश्वर्य से युक्त हूं, हैं? अरे सोने की द्वारका भी मुझे छोटी पड़ रही है, क्या बात कर रहे हो। इनकी बात छोड़ो, जंगलों में भटको और ये करो, तो कृष्ण, अष्टावक्र और लाओ त्सु ये आपको सफल बनाते, मस्त बनाते, लेकिन इसके लिए हमको थोड़ी कुछ करना है, हमको तो मस्ती रहना है, खेल अपने आप चलेगा और उस खेल के हिसाब से हम चलते चले जाएंगे, है ना। फिर सामने कोई शरीफ आदमी आएगा तो गले लगाएंगे, प्रेमी आएगा तो प्रेम जताएंगे, चाल चोबराज आएगा तो उसको लूट लेंगे, है ना। अभी किसी ने चाल चोबराज को लूटा और वो बोले ये तो बदमाश है, अरे मैं नहीं, उसको देख, मुझे क्या देख रहा है, मैं तो दर्पण हूं, मैं दर्पण हूं, आ रहे और जा रहे हैं। इसीलिए कृष्ण कहते कि मैं सब में हूं और सब मुझ में है, लेकिन वास्तव में न मैं उनमें हूं न वे मुझ में हैं। सो आप दर्पण हैं, और दर्पण होने का अर्थ यह नहीं है, दृष्टा होने का अर्थ यह नहीं कि आपका जीवन कैसे चलेगा, अरे वो तो तेजी से चलेगा, एक जन्म में लाखों जन्म के काम कर लोगे। एडिसन अनपढ़ 1000 आविष्कार कर गया, और अनपढ़ कबीर हजारों दोहे के गए। उसके बाद में कितने पढ़े लिखे आए, साहित्य में पीएचडी है, अरे मेरे भाई सब मिलके दो दोहे नहीं लिख पाए आज तक, क्या साहित्य में पीएचडी है, हैं? अरे एक जन्म में लाखों करोड़ों जन्म का काम वो करवा लेगा, जो आपका दृष्टा है, जो दर्पण है। क्योंकि सामने लोग बाग आते, उनको कुछ मिलता थोड़ी ही है, वो तो मजदूर है परमात्मा के। अरे कारा में पैदा हुए कृष्ण द्वारकाधीश हो जाते हैं, ये मैजिक है, और इसी मैजिक में आपको अष्टावक्र ला रहे हैं। अभी जैनों के हरिवंश पुराण में, एक तो जैन भी जैन है, महान है, जने क्या सूझी और क्या उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई कि कृष्ण को नरक में सड़ा दिया, और अभी तक नरक में है, और कुछ तारीख भी देते हैं, उस दिन छूटेंगे हमारे भगवान की मेहरबानी से। छोड़ मत देना, खतरनाक है, संभलेंगे नहीं तुमसे, है ना, बहुत छोटे पड़ोगे। तो ये कृष्ण को नहीं देख रहे हैं, ये अपनी मानसिकता बता रहे हैं। और सामने ये भी गर्व मत करना कि हिंदू लोग कृष्ण को पहचानते, कितने मंदिर बनाए, वो तो बिल्कुल नहीं पहचानते हैं, वे तो और कृष्ण का अपमान कर रहे हैं। क्योंकि कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं अर्जुन से, और बार बार कहते हैं कि मैं दो ही जगह हूं, या तो मनुष्य के भीतर हूं या फिर पूरे जगत में हूं, है ना, बीच में कहीं नहीं हूं। एक मंदिर नहीं हो सकता मेरा कि एक मंदिर में बैठा हूं, इतना छोटा भी नहीं हूं और इतना बड़ा भी नहीं हूं कि तेरे से दूर हूं या तेरे से अलग हूं, दो ही जगह है। तो वो भी कृष्ण का अपमान ही है, इसलिए यहां किसी को गर्व करने की जरूरत नहीं है। कृष्ण में आप अपना लोभ और भय देख रहे हैं, है ना। कृष्ण में आप अपनी स्वतंत्रता ढूंढ रहे हैं कि महाराज इतना सब करके भी तुम तो भगवान हो, और हम इतना सा करते हैं कि सब जने चिल्लाते हैं। कृष्ण में हर आदमी अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ खोज रहा है, लेकिन कृष्ण, खैर मैंने किताब लिखी है पूरी साइकोलॉजी के साथ, कृष्ण, प्रकृति, भाग्य सब समझ में आ जाएगा, समय वमय सब कृष्ण पढ़ के। सो कृष्ण प्रतिबिंब है,
कृष्ण को छल करने की क्या जरूरत है? हैं? वो तो दर्पण है। अब सामने छलिया आया तो छल हो गया, है ना। सामने पापी आया तो वध हो गया। बस, हम तो दर्पण हैं, और दर्पण में तमाम क्षमताएं रहती, है ना। आप AK-47 लेके दर्पण में यूं खड़े रहो तो सामने से वो भी AK-47 निकाल लेती ना फट से। दर्पण जादू है, 1 सेकंड नहीं लगती, और वैसी की वैसी जैसी आपके पास है। ऐसा नहीं है कि चाल शोभराज का गुना 10 और सजा 12, ये दर्पण का काम नहीं है ना। एग्जैक्ट वैसी की वैसी। सो अष्टावक्र कह रहे हैं कि जिस तरह दर्पण अपने भीतर बाहर सामने जो आ जाए उसका प्रतिबिंब दिखाता है, और उसके बावजूद भी न तो वो दर्पण में है न दर्पण उसमें है, और फिर भी पूरा का पूरा वो का वही है। बस यही तो मैजिक है। और यहां चाल शोभराज गया और राधा आई, तो छलिया भी गया और प्रेमी आ गया। दर्पण जादू है। गया, और अभी तो छल करा था महाराज, गया। अभी तो गीता गई थी महाराज, गई। अभी तो इनको ठीक करने का है। गीता खत्म, बात खत्म। सो आप चलेंगे, आप दर्पण है, दुनिया आपको चलाएगी, लेकिन उस समय सब आपके लिए काम करने वाले रहेंगे, क्योंकि जो करता है उसको कितना ही उपद्रव कर ले हाथ में कुछ नहीं आता है। सारी मलाई दृष्टा खा जाते हैं, है ना। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि कुछ भी कर लो, भोग तो कृष्ण खा के चले जाएंगे, है ना। भोग तो कृष्ण का, मेहनत तुम्हारी, मेहनत तुम्हारी, भोग कृष्ण का। ये जो ज्ञानियों ने कृष्ण को पहचाना है, इस धरती पे ऐसे ऐसे ज्ञानी हुए जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। सो ये सारी बातें हैं। अंत में अष्टावक्र कह रहे हैं कि जिस प्रकार सर्वव्यापी एक आकाश घट के भीतर और बाहर स्थित है, उसी तरह नित्य और निरंतर ब्रह्म सब भूतों में स्थित है। ये अंतिम श्लोक है जो अष्टावक्र इस समय जनक से कह रहे हैं। इसमें वे वो ही दर्पण वाली बात कर रहे हैं कि जैसे आकाश, सारे चांद तारे पृथ्वी मनुष्य सब कुछ आकाश में है, फिर भी आकाश उनसे अलग है ना। फिर भी आकाश उनसे अलग है। ये चश्मा भी इस समय आकाश में, और मैं भी आकाश में हूं, लेकिन मैं पूछूंगा आकाश कहां है? अच्छा चलो मेरे साथ, विज्ञान कितनी खोज कर ले उसको आकाश मिलेगा नहीं। सब जगह है, सब उसमें है, फिर भी नहीं है। मैजिक है ना। सो वही बात अष्टावक्र जनक से कह रहे हैं। यहां पर अष्टावक्र ने कहना बंद किया और आगे जनक बोलेंगे। मैं कृष्ण हूं, रोमांचकता की हदों के पार ले जाने वाली एक दिलचस्प कहानी। मैं कृष्ण हूं की 6 बुक की ये कंप्लीट सेट अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। मैं अपनी तरफ से अष्टावक्र ने अब तक क्या कहा उसका सार समझा देता हूं, फिर जनक तो बोलेंगे, तब बोलेंगे और देखेंगे कि वो क्या बोलते हैं और हम क्या बोलते हैं। ये सुन के वही हमारा और जनक का फासला है। सो अष्टावक्र कह रहे हैं कि विषय बिना अपवाद के विषय इतना जान ले और उसको ग्रहण मत कर। बस ये नहीं कि उसको त्यागना है, उसको छोड़ना है, उसको धुतकारना है, नहीं, उसको ग्रहण मत कर। और जो कुछ भी है तेरे अंदर बाहर उसको रहने दे,
कभी ये सोचे ही मत कि ये गड़बड़ है, मैं ऐसा हूं, वो गड़बड़ है। अपने को क्षमा कर। ऐसे गलत भावों से कभी भरे ही मत कि कुछ गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ नहीं है। और परमात्मा के होते सोते जनक को यह सोचता है कि मैं गड़बड़ कर सकता हूं, तब तो बहुत बड़ा हो गया वो, अपने आप में अहंकार हो गया ये तो। अतः ऐसे अहंकार से ग्रसित मत हो, अपने को क्षमा कर। अपने पर दया कर, अपने को कष्ट में रखे ही मत। जितनी जल्दी हो सके, जैसे ही भीतर किसी भी प्रकार का कष्ट आता है कि अपने पे दया कर, अपने को उससे निकाल। तू दृष्टा है और दृष्टा हमेशा पूर्ण है। दर्पण हमेशा पूर्ण है। सामने कोई ना हो तो भी पूर्ण है, और सामने कोई आ जाए तो भी पूर्ण है। दर्पण हमेशा से पूर्ण है, तू पूर्ण है। अतः तू कर्ता मत बन। अष्टावक्र पूरा जोर दो ही बात पे दे रहे हैं, और एकदम प्योर। मनुष्य के भीतर दो ही चीजें हैं, एक दृष्टा है और एक कर्ता है। दृष्टा परमात्मा है और कर्ता मनुष्य है। ये दोनों हमारे भीतर है। दृष्टा कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता, चाहे जो करे। जब अर्जुन कहता है कि युद्ध में हिंसा होगी, गुरु काके दादे नाने मरेंगे, कृष्ण कह रहे हैं कि तू फल की इच्छा हटा दे। फिर इतने नहीं, पूरे संसार को मार डाल, तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। दृष्टा पाप को प्राप्त कैसे होगा? दृष्टा को मिलना क्या है जो पाप करेगा? दृष्टा को मिलना क्या है जो किसी का हित करेगा? दृष्टा कुछ भी करेगा, कभी पाप नहीं करेगा, है ना। दृष्टा तो जो कुछ भी सामने है उसको रिफ्लेक्ट करेगा। और कर्ता चाहे कुछ भी करे, वो एक कर्म कभी ढंग का नहीं करेगा, वो जब भी करेगा पाप करेगा। इसलिए जनक, तू अपना कर्तापन कमजोर कर और दृष्टापन मजबूत कर। ये तो मैं आपसे कह रहा हूं। अष्टावक्र तो यही कह रहे हैं कि कर्तापन पूरा का पूरा त्याग और दृष्टापन पूरा का पूरा अपना ले। जिस मनुष्य का दृष्टा जितना मजबूत होता है, उसका कर्तापन उतना कमजोर होता है। कर्तापन मजबूत होगा तो मनुष्य कमजोर मनों में घूमेगा। दृष्टा मजबूत होगा तो वो शक्तिशाली मनों में घूमेगा। ये एक सीधी बात समझ लेना। और शक्तिशाली मनों को वैज्ञानिक बनने के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। शक्तिशाली मनों को ये याद रख लेना कि वैज्ञानिक बनने के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, धन कमाने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है, और कविताएं लिखने के लिए भाषा आना भी जरूरी नहीं है। अरे परमात्मा, वो भी कुछ सीखेगा तभी कर पाएगा। अरे वो तो सीखे सिखाया है। तो दृष्टा, सो अष्टावक्र का पूरा जोर है एक ही बात पे कि जनक तू दृष्टा के पास जा, वो बड़ा शक्तिशाली है। और आज अभी यही, कल की तो बात ही नहीं है और कल है भी नहीं। कर्म और फल अलग है ही नहीं, हाथों हाथ है। पूरी गीता, पूरा लाओजू, पूरा अष्टावक्र एक ही बात है, कर्म फल हाथों हाथ है। चाहेगा क्या कि कल मिलने वाला है? अरे ये हाथों हाथ तत्क्षण फल देने वाला है। आप जो भी कर्म करते हैं, जो कोई मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है, उसमें जितना कर्तापन होता है उतना वो कर्तापन के निकट जाता है। ये उसके कर्मों का फल है। यदि मजबूत दृष्टा से कर्म करता है
तो दृष्टा के निकट जाता है, बस यही उसके कर्म का फल है। और जो लगातार दृष्टा मजबूत करता चला जाता है, उसके जीवन में कहां का दुख, कहां की चिंता और कहां की असफलता, ये सबके सब कर्तापन के हैं। सो कर्म का फल हाथों हाथ है। अष्टावक्र कह रहे कि जनक, फल हाथों हाथ है, तू पूर्ण कर्तापन त्याग, आज अभी यही परमात्मा हो जा। तू पूर्ण दृष्टा हो जा, आज अभी यही परमात्मा हो जा। और उसमें बाधा क्या है? मैं, मेरे और मेरा, हटा दे उसको, मार दे डिलीट, मार दे डिलीट। समाधि का अनुष्ठान छोड़, और बाकी जो है वो परमात्मा है ऐसा मान। भाई तेरे जीवन में 3 ही कार्य हैं, तू राजपाट करता है कर, सांस्कृतिक कार्यक्रम करता है कर, लेकिन जो समाधि का अनुष्ठान करता है उसको डिलीट मार दे, और जो कुछ भी कर रहा है उसको परमात्मा मान ले, बस तू फ्री। आज अभी यही, आज अभी यही। अब परमात्मा है तो बदलने की जरूरत नहीं है, समझ लेना। आप बदलना क्यों चाहते हैं? क्योंकि उसमें गड़बड़ नजर आ रही है, उसका अंत नहीं है। यदि आज परमात्मा नहीं है, अष्टावक्र कह रहे हैं, तो कभी परमात्मा नहीं हो पाएगा। आज अभी यही, और नहीं भी होता तो कर्तापन कमजोर कर, कर्तापन कमजोर कर। एडिसन जो कुछ भी करा वो परमात्मा ने किया, इसलिए एडिसन को गर्व नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि मैंने नहीं किया, है ना। मैं तो सिर्फ दृष्टा हुआ, उसने करवा लिया, है ना। कबीर ने दोहे कहे, अरे कोई आदमी दुनिया में दोहे नहीं कह सकता है। ऐसे कैसे कह देगा कि मैं बोलूं, कुछ भी चीज बोलूं और फिक्स मात्रा, ये तो मैजिक है। सुबह से शाम तक लिखे ना ये पीएचडी वाले साहित्य में, तो एक दोहा ना लिख पाए, कभी मात्रा इधर से बढ़े, कभी मात्रा उधर से बढ़े। ये तो मैजिक है, ये परमात्मा ही करता है। अरे एक आइंस्टाइन कमरे में बैठे बैठे चांद कितनी दूर है और सूर्य ग्रहण कब आएगा ये बता देता है, ये मैजिक है। और आज उसी आइंस्टाइन के कारण हम चांद तारों पर राज कर रहे हैं। तो दृष्टा मैजिक है, और वो मैजिक पाने के लिए अष्टावक्र 3 ही बात कह रहे हैं कि भाई तू जो तेरा धंधा पानी कर रहा है, जो नौकरी कर रहा है, वो परमात्मा है, उसे कर, और उसे परमात्मा मान के कर। फिर अपने आनंद के लिए जो कुछ भी कर रहा हो तो तेरा अधिकार है। अरे भाई मैं मेहनत करूंगा तो मैं एंजॉय करूंगा। अब हरेक के मेहनत का तरीका अलग, हरेक के एंजॉयमेंट की सिस्टम अलग, लेकिन जब सब कुछ परमात्मा है तो दोष क्या है? दोष एक ही है। अब बचा तेरा बंधन एक ही, कि तू परमात्मा की प्राप्ति के लिए अनुष्ठान कर रहा है, और मैं कह रहा हूं कि तू प्राप्त है। बस अनुष्ठान बंद कर दे, एक चीज डिलीट मार दे, तू परमात्मा है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं कह रहे, ये गजब का मैजिक कह रहे हैं। और जैसे ही इस मैजिक को मनुष्य स्वीकार लेता है कि फिर उसके जीवन में सब कुछ अपने आप घटता है, क्योंकि वो फिर कुछ चाहता नहीं। अष्टावक्र जनक से कह रहे हैं कि वो कुछ चाहता नहीं क्योंकि पूर्ण है। फिर ये जो बाहर लोग उपद्रव करते हैं ना, बस, और भीतर चल रही चक्की, इन दोनों का मिलन होता रहता है और जीवन मजा देता रहता है ना। कृष्ण न राधा खोदने जाते, न रुक्मणी खोदने जाते, न राज्य बनाने की सोचते। ये सब जीवन की लीला में हर चीज उनको अपने समय पे मिलती, और माल खत्म, मोहब्बत खत्म, बिछड़ भी जाती, है ना। ये दोनों एक साथ है,
आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने हक का सब कुछ घर बैठे मिलता है। थोड़ा सा समझना, जो भी महान है, जो भी सफल है, या तो वे दृष्टा है या उनका दृष्टा बड़ी तादाद में मजबूत है। कर्ता तो एकदम थका हुआ है, हारा हुआ है, मरा हुआ है। कर्ता जिंदा ही नहीं है। जिसका कर्ता बहुत ज्यादा मजबूत है, उसको तो भ्रम है कि वो जी रहा है। अभी एडिसन बल्ब खोजने गया, सिर्फ प्रयोग हो गया, यानी कि दृष्टा हो गया। दो है तो सारे भेद हैं कि एडिसन अलग और प्रयोग अलग नहीं। एडिसन प्रयोग हो गया, एडिसन हट गया। 6500 बार फेल हुआ, बल्ब नहीं बना। लेकिन एडिसन दृष्टा था। दृष्टा को हार इफेक्ट नहीं करती, इसलिए वो महान बनता है। कर्ता 3-4 बार फेल हुआ नहीं। मुहूर्त देखूं क्या, यहां मंदिर जाऊं क्या, अरे ये बाप ने गड़बड़ कर दी, है ना। वो 50 बहाने खोजता है और थक जाता है। दृष्टा थकता ही नहीं है। वॉल्ट डिज्नी ड्राइंग और एनिमेशन में रहना था 20 साल, कितनी मेहनत, बार बार फेल हुए, सर पे कर्जा चढ़ गया, लेकिन थके ही नहीं। क्योंकि मुहूर्त थोड़ी देखना है, भगवान से थोड़ी पूछना है, किसी की अर्चना थोड़ी करनी है, किसी से सहायता थोड़ी मांगनी है। मैं तो दृष्टा हूं, करने में मजा आ रहा है, करे जाओ करे जाओ करे जाओ। वॉल्ट डिज्नी हो गए। सेम स्टीव जॉब्स या कोई भी हो, मैं इन लोगों के नाम इसलिए लेता हूं कि इसमें ज्यादा रस है। अभी बुद्ध के उदाहरण दूंगा, सब बोलेगा हमको कहां जंगल में भगना है, क्योंकि यहां पर सबके सब हाथी हैं। आपकी बात नहीं कर रहा हूं। दांत दिखाने के और खाने के और हैं। तो खोज में आता है, ऐसा बताता है कि बुद्ध और क्राइस्ट और कबीर, लेकिन अंदर है ना बिल गेट्स, है ना, अमिताभ बच्चन। लेकिन अलग नहीं है, धर्म और सफलता अलग नहीं है। बुद्ध, क्राइस्ट या एडिसन अलग नहीं है। इनका दृष्टा मजबूत है, इनके थकी परमात्मा महान काम करवा लेता है। इन्हीं से जगत चल रहा है, इन्हीं से जगत का उद्धार हो रहा है। सो कर्म का फल हाथों हाथ है। कर्तापन पूरा नहीं जाता, तो भी कोई भी कर्म करते वक्त नाप तोल लेना। मजबूत कर्तापन हो तो कमजोर कर देना। कर्तापन जितना मजबूत होगा, जीवन तहस नहस होगा, दुखी होंगे। दृष्टा होगा मजबूत तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दृष्टा को क्या फर्क पड़ेगा, आप सोचो। और इसीलिए मैंने कहा कि संकट आए तब तो दृष्टा बनो, मेरा क्या, भाड़ में जाए। साहब आप कंगाल हो गए ना, जान छूटी। और कमा लो तो एंजॉय करो। आधा दृष्टा रखो कम से कम मजबूत, कि संकट में दृष्टा रखो। पूरे कृष्ण के जीवन का सार है, रास डूब के करो, 56 भोग डूब के खाओ। और युद्ध आए ना तो अंदर क्रोध मत जगाओ, डिस्टेंस बना लो। युद्ध बाहर में अलग, बस युद्ध बाहर में अलग, बाकी में डूब जाओ। आपका अधिकार है, इतना डूबो इतना डूबो इतना डूबो। कोई भोग के खिलाफ नहीं है, सब कुछ परमात्मा है। दिक्कत कर्तापन की है, जो आपको मानने नहीं दे रहा है कि ये परमात्मा है। और कौन रोक रहा है, ये ज्ञानी। नहीं नहीं इसमें तो बिल्कुल भी नहीं है, तेरे कैसे मालूम। और परसों तो तू ही कह रहा था कण कण में है, और आज तू कह रहा इसमें है ही नहीं महाराज। अरे इसमें है, बस। तो आप पारस हो जाओ, दृष्टा हो जाओ, दर्पण हो जाओ। यहां पर अष्टावक्र ने बात खत्म करी, जनक क्या कहते हैं वो देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। और कोई क्वेश्चन हो तो ले लेता हूं मैं। मैं कृष्ण हूं,
रोमांचकता की हदों के पार ले जाने वाली एक दिलचस्प कहानी मैं कृष्ण हूं की 6 बुक की एक कंप्लीट सेट अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। अपन कह रहे हैं कि कर्म करना चाहिए, राइट? तो कर्म करने के लिए भी प्रयास करना पड़ता है फिर। वो अज्ञान है हमारा। अब वो तो मैं गीता में समझा चुका हूं, मेरी किताबें आ चुकी है। इस समय हम अष्टावक्र के साथ जा रहे हैं। प्रयास आपको उस चीज के लिए करना पड़ता है जो भीतर से नहीं आ रही है। इस एक बात को हमेशा के लिए ध्यान रखना। यदि आपको खाने की इच्छा हो रही है, भूख लगी है, तो आपको खाने के लिए प्रयास नहीं करना है, आप खाना खोज ही लेंगे, है ना। लेकिन अंदर भूख लगी और बाहर उपवास करना है तो प्रयत्न करना है, तब कर्म करना है ना। अगर अंदर से आ रहा है तो वो तो होना ही है। तो सब कुछ हमें अंदर से आता है, अंदर से आना चाहिए। ये विज्ञान तो मैं बहुत पहले साइको ट्रीटमेंट में समझा चुका हूँ। ये सब साइको ट्रीटमेंट के अंदर आता है, जो गीता में कृष्ण बहुत अच्छे से समझा चुके हैं और मैं बार बार समझाता हूँ। सो फल की इच्छा छोड़, प्रयास छोड़ और समाधि छोड़। यदि आपको पढ़ने में मजा है तो पढ़ने के लिए प्रयास नहीं करना है। क्रिकेट आपका जीवन है तो क्रिकेट खेलने के लिए प्रयास नहीं करना है। प्रयास कब करना है? जब पढ़ने की इच्छा नहीं है और मम्मी पापा ने बिठा दिया, तब आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती, उसको प्रयास कहते हैं। सो जो अंदर से आ रहा है उसे तो कभी किसी को कोई प्रयास नहीं करना है। पृथ्वी को अंदर से घूमना आ रहा है, सूर्य को भीतर से रोशनी देना आ रहा है, तो उस हेतु सूर्य को कोई प्रयास नहीं करना है। और आगे के 1-2 सूत्र में अष्टावक्र शायद इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, तो मैं करूंगा। यहाँ पर मैं और हमें अष्टावक्र के साथ जाना है और हम ये मान के चल रहे हैं कि गीता, लाओजू या बाकी सब चीजें समझ के सुन ली तो ये अंतिम है। तो वो समझना जरूरी है, वो साइको ट्रीटमेंट है, इम्पोर्टेंट है। और अब हम अंतिम ऊंचाई पे जा रहे हैं। सो प्रयास की कोई जरूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। आपको सुनने के लिए कोई प्रयास करना पड़ रहा है? यह बिना प्रयास का जादू है। प्रयास किसको करना पड़ता है? जिसके कान में गड़बड़ है। क्या कहा? सो इस बात को समझना कि हम एक मैजिक में हैं, जहां सारे प्रयास परमात्मा कर रहा है, हमें मजा लेना है। हम वर्ल्ड की सबसे बेस्ट एयर कंडीशन ट्रेन में बिठा दिए गए हैं, जहां चारों ओर मनोरंजन के साधन उपलब्ध हैं। हमें उस ट्रेन की सवारी करवा रहे हैं अष्टावक्र, और हम कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, हम अपने जीवन में गलत गलत ट्रेनें पकड़ के सब भटक गए हैं। वापस हमारी अपनी जो ट्रेन है उसमें बिठाने का अष्टावक्र प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कोई झंझट है ही नहीं। सारा काम परमात्मा करे जिसने पैदा किया। जब हम अपनी मर्जी पैदा नहीं हुए तो हम जवाबदारी उठाए क्यों? उठाए वो, तो वो उठाए हमारी जवाबदारी और हम करें सिर्फ मजा, है ना। क्योंकि वो बैठा हमारे भीतर है, उसको हमारी जरूरत ज्यादा है, हमको उसकी जरूरत कम है ना। हम उसके बगैर रोते हुए भी जी लेते हैं, लेकिन जब तक हम हंसेंगे नहीं तब तक वो जी नहीं पाएगा। तो मजबूरी उसकी ज्यादा है। क्यों चिंता करते हो? जो कबीर कहते हैं ना कि पूरी दुनिया करे हरी हरी और मैं उससे भागूं, वो मेरे पीछे पीछे घूमे, कहे कबीर कबीर। तुम करो हरी हरी, वो कहे कबीर कबीर। बोलो अब मैं क्या झंझट में पड़ूं? तो वो कहे कबीर कबीर, उस बात में मजा है। हम कहे हरी हरी, उसमें क्या मजा है? सो वो हरी हरी से चुड़वा के हरी हमारा नाम ले कि देख ये मेरा एडिशन, ये हम चाहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आपने पूछा तो सब जने समझ गए होंगे। सर वो ना आज कि आपने बोला मैं मेरा ये सब नहीं करना चाहिए, तो वांटेड लीव अ पर्सन फीलिंग लेस, मतलब किसी के बारे में सोचो ही नहीं, सिर्फ दृष्टा बनो। तो मतलब इट्स लाइक यू बिकम अ डेड लिविंग सोल। लाइक ऐसा लग रहा है ना, जो डेड होते हैं वही जिंदा हैं।
हमें जिंदा होने का भ्रम है, हम जिंदा नहीं है। जिंदा कौन है? जिंदा मीरा थी, जिंदा एडिसन है, जिंदा क्राइस्ट थे, जिंदा बिल गेट्स है, जिंदा स्टीव जॉब्स है। हमारे जीने की तो आसपास वाले खबर नहीं ले रहे, परमात्मा तक तो खबर पहुंचेगी तब पहुंचेगी। ये जीना भी कोई जीना है लल्लू। तो हमें गलत फहमी है कि हम जिंदा है। अष्टावक्र हमें जिंदा करना चाह रहे हैं कि जागो और जिंदा हो। आप एक चीज समझो, अष्टावक्र ये नहीं कह रहे हैं कि वस्तु हटा, पत्नी हटा, संसार हटा, वो ये नहीं कह रहे हैं। उसमें जो मैं लगा रखा ना वो हटा। फर्क समझना। आप होते कौन है वस्तु को हटाने वाले? अरे भाई पत्नी बैठी है तो तकलीफ है क्या? कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ कब है? जब मेरी पत्नी है। अच्छा चलो मैं आपको एक जादू बताता हूं, सबको हमेशा ध्यान रख लो। दृष्टा के लेवल पे कृष्ण है एक, जिनको हम पूर्ण कहते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो युद्ध से भी एकात्मा बना लेते हैं, है ना। युद्ध से भी एकात्मा, कि कृष्ण बसता ही नहीं है, युद्ध ही बसता है। और कितना डूब जाते हैं, कितना डूबे होंगे महाभारत में गीता कहने के बाद, जो इतने छल कपट कर पाए। आसान नहीं है ना, बहुत डूबा होना चाहिए। तो पूरी तरह से युद्ध हो चुके, ये तो श्रेष्ठ है ना। आपको मैं मेरे मेरा हटाना है, तो उसका एक ही इलाज है कि उसमें पूरी तरह से डूब गए तो मैं बचा कहां? एडिसन प्रयोग हो गया तो एडिसन बचा कहां? डूबने का अर्थ है हम डूब गए। माइकल जैक्सन नाचता है ना, मीरा तो बहुत दूर है। हम कल्पना ही कर सकते कि मीरा कैसी नाची होगी। तो जो अच्छे डांसर है, माइकल जैक्सन है, उस समय देखना ध्यान से कि जैक्सन है नहीं, सिर्फ डांस ही है, सिर्फ डांस है, तब चमत्कार होते हैं। तो दृष्टा चमत्कारी है, वो डूब जाता है। मैं आपको इतना सा समझाना चाह रहा हूं कि आप एक चीज समझ लो कि भीतर परमात्मा है, हमारी स्क्रीन परमात्मा है। ये मस्त रहना चाहिए, ये एकमात्र परमात्मा की पूजा है, बाकी सब बकवास है। अब ये दुखी है, तो दुख का कारण क्या है? मैं मेरे मेरा, है ना। अब वो पूरा नहीं हटता तो मैं आपको दूसरा रास्ता बताता हूं, आधा हटा दो, है ना। अभी पत्नी है, अच्छे मूड में सेवा कर रही है, तो सबको बोलो मेरी पत्नी मेरी पत्नी मेरी पत्नी। फिर तांडव करे कौन है? माया है। मैं नहीं जानता, तब तो दूर करो। बिल्कुल 56 भोग मिल रहे हैं, सूखी रोटी मिले तो माया है। धंधा अच्छा चल रहा है, दिल खोल के कमाओ, खाओ पियो घूमो, सब अपने बाप का ही है। धंधा खराब चले, क्या लेके आए थे क्या ले जाएंगे? माया है। तो आपकी 90% मुसीबत सॉल्व हो जाएगी। 100% तो तभी होगी जब अष्टावक्र कह रहे हैं। लेकिन ये 90% जब भी कोई अपना रंग दिखाए तब माया है। मैं नहीं जानता, मैं जानता ही नहीं, कसम से नहीं जानता। बस, है ना। पत्नी फोन पे बोले कहां गए थे क्या है, मैं बहुत टेंशन में हूं, मैं जानता ही नहीं तू कौन है। मैं खुश हूं, अरे तू तो मेरी जान है, आजा। तो हर जगह ही अपना लो तो सबको बहुत शॉर्टकट हो जाएगा। पूरी बात अष्टावक्र के गले नहीं उतरती, तो मैं अष्टावक्र से माफी चाहूंगा। मैं थोड़ा शॉर्टकट ले आया बीच में, बट ये भी अच्छा शॉर्टकट है कि संकट में माया है। क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे, हजारों जन्म जीना, एक जन्म खराब भी चला गया तो क्या है? माया है। इस स्क्रीन को मत बिगाड़ो, इस स्क्रीन को जितनी जल्दी हो सके ठीक कर लो। ये स्क्रीन ही परमात्मा है। इसको आनंद चढ़ाना, इसको मस्ती चढ़ाना, इसको शांति चढ़ाना, ये एकमात्र परमात्मा का पूजन है। बाकी सब बेकार की बातें हैं। हाँ बोल बोल बोल। सर हमारा जो अल्टीमेट माइंड है वही हमारा दृष्टा है ना? वही हमारा दृष्टा है। वो अल्टीमेट माइंड, मैंने उसको नाम दिया है साइंटिफिक भाषा में समझाने के लिए, है ना। उसी को कोई आत्मा कह रहा है, कोई दृष्टा कह रहा है, कोई परमात्मा कह रहा है, जिसकी जो मर्जी आए कह दे। तो कभी भी नाम में नहीं उलझने का। एक चीज है जो सिर्फ देख रही है, और देखने में कोई परेशानी नहीं है ना। देखने में कभी परेशानी नहीं होती, देखने के बाद एक कदम आगे बढ़ाते हैं, वो सारी परेशानियों की जड़ है।
बस। तो हमारा दृष्टा मजबूत करने के लिए बाकी जो सारे मन है उनको मतलब कमजोर करना बहुत जरूरी नहीं नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आगे आएगा अष्टावक्र जनक में ये सब चीजों का कहाँ कमजोर करना, और हम कौन कमजोर करने वाले। कमजोर एक ही चीज करना है कि तू जो समाधि का अनुष्ठान करता है ये तेरा बंधन है, क्योंकि उसमें तू ये मान के चल रहा है कि मुझे खोजना है, मुझे पाना है, और जितना मुझे पाना है मैं भटकूंगा। मैं कुर्सी पे बैठा हूं, उसके बाद में किसी की भी सुन के यहां से चलना शुरू हो जाऊं इस कुर्सी पर वापस बैठने के लिए, तो बिना अपवाद के मैं कुर्सी से दूर ही जाऊंगा, बस। इसलिए एक ही चीज जो डिलीट करने को अष्टावक्र पहली बार बोले वो एक ही चीज है। बुद्ध तो पहले ही डिलीट करने को बोल देते कि है ही नहीं ईश्वर, बात खत्म, तो डिलीट, क्योंकि आप ईश्वर हैं। अब ये रियलाइज नहीं हो रहा है, तो उसमें सबसे बड़ी बाधा क्या है वो अष्टावक्र बता रहे हैं। बाकी कुछ डिलीट नहीं करना है। अष्टावक्र ने बोला माइंड डिलीट करो, नहीं बोला हम क्यों करें। उन्होंने एक ही चीज डिलीट करने को बोली, वो सभी जने कहते हैं वो तो है ही नहीं, वो तो अस्तित्व में ही नहीं है, वरना मनुष्य का जीवन ऐसा होता ही नहीं। और जो महान है वो सब दृष्टा है, वो डिलीट करके ही बने हैं। सो थैंक यू वेरी मच। मैं कृष्ण हूं, रोमांचकता की हदों के पार ले जाने वाली एक दिलचस्प कहानी। मैं कृष्ण हूं की 6 बुक की ये कंप्लीट सेट अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।